शासन की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में महिला बाल विकास आंगनवाड़ी का अहम योगदान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस काल के चलते किए गए लॉकडाउन की अवधि में महिला बाल विकास द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी लाडली योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के अलावा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भी सराहनीय कार्य प्रदेश सहित रीवा संभाग में किए गए। इस दौरान संभाग भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सभी ने मिलकर घर घर तक पोषण आहार पहुंचाने के साथ प्रवासियों की भी व्यवस्थाएं इनके द्वारा बनाई गई हैं। यही नहीं, संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद कंटेनमेंट एरिया में भी इनके द्वारा सर्वे करने समेत तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई गई। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को इस दौरान दिलाए गए व क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई, इस संबंध में महिला बाल विकास संयुक्त संचालक उषा सिंह सोलंकी से बात की गई तो उन्होंने लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कोविड के दौरान पर आप सभी को मालूम है कि सभी संस्थान तो बंद थे, उसी तरह से हमारे आंगनवाड़ी भी बंद थे, किंतु आंगनवाड़ी की जो हमारे हितग्राही हैं वो हमारे 6 माह से 6 साल के बच्चे, हमारी गर्भवती माताएं, हमारी धात्री माताएं, इनकी सर्विसेज उनके घर तक जो आवश्यक सर्विसेज है जैसे पोषण आहार, क्योंकि उस दौरान पर किसी भी माँ को कोई खाने से वंचित ना रहे और उनकी जो आयरन टैबलेट्स वगैरह हैं उनको पहुँचाने की ये सारी व्यवस्था उनके घर तक किए जाने के निर्देश थे। तो पूरी कोशिश की गई थी कि सभी हितग्राहियों के उनके घर तक पोषण आहार दिया जाए और जो हमारी गर्भवती माताएं हैं और उनको जो है जो आयरन फॉलिक एसिड और अन्य आवश्यक दवाएं जो हैं उनके घर तक पहुंचाई जाएं। इसी तरह से उनको कोविड से बचने के उपाय, इसके लिए हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया और पूरे ज़िले में या पूरे संभाग में भी हम कह सकते हैं कि हर जगह प्रशासन के साथ वो खड़ी रहीं और सारे लोगों को जागरूक करने में हमारी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल था। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, हाथ कैसे धोना है, बच्चों को कैसे हम बचा के रखें, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, सारी बातें जो भी बचाव के लिए है, खाना अच्छा खाएं, बच्चों को मजबूत रखें, सारी बातों को जो एक जानकारी देने का काम होता है वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से दिया। और इस कोविड के दौरान जहाँ भी इस तरह की परेशानी आई कि वहाँ पर हमारे कोविड के मरीज़ आए हैं, कोरोना के मरीज़ आए हैं, वहाँ पे प्रशासन के साथ वो खड़ी रहीं। सारे कामों की जिम्मेदारी हमारे इस डिपार्टमेंट ने उनके साथ में सबके किया है। मास्क देना, सैनिटाइज़र पहुंचाना, उनको घरों तक उनको जाके बार बार उनको हिदायतें देना, ये सारे काम हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बखूबी किया है। और अब जबकि हमारा थोड़े थोड़े से काम शुरू हो गए, आप सब भी जान रहे हो, पर भी अभी आंगनवाड़ी केंद्र खुलने के हमारे निर्देश नहीं है। पर आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को टीकाकरण, उनको पूरक पोषण आहार, हमारे बच्चों का वज़न लेना और जो अन्य योजनाएं हैं हमारी जो हमारे सीधे हितग्राहियों को पहुंचती हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इनके प्रकरण जैसे कि बनते आ रहे हैं, जो भी पात्र हितग्राही है उनको बना के देने के पूरे निर्देश हमारे हैं और विभाग के हैं। तो उसका पालन अब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ कर रही हैं। और टीकाकरण के दिन जो विचंडी का दिन होता है, हर गांव का एक दिन निश्चित होता है, मंगलवार या शुक्रवार, कोई भी मंगलवार या शुक्रवार, उस दिन हमारे यहाँ सभी जो माताओं को का टीकाकरण होगा, बच्चों का टीकाकरण होगा और बच्चों का वज़न भी लिया जाएगा। और जितना संभव हो सकेगा जो भी हितग्राही हमारा है वो पूरक पोषण आहार से वंचित ना हो, इसका भी ध्यान रखना। एक दूसरी बड़ी बात ये निर्देश है कि जो पलायन से आए हुए लोग हैं, भले वो हमारे गाँव में पहले नहीं रहते थे पर आज आए हैं और उनकी फैमिली साथ में है, तो उनकी फैमिली को हम रजिस्टर्ड करेंगे और वही सेवाएं जो हम गांव के लोगों को देते थे आंगनवाड़ी के माध्यम से, तो जो पलायन से आए लोग हैं उनको भी सेवा देने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। इस दौरान रीवा संभाग में कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए गए, जिसको लेकर इंटरनेशनल संस्था यूनिसेफ के साथ साथ विभाग व राज्य सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है, जिसके लिए पूरी तरह से चलने में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरोज शुक्ला एवं सतना जिले के रामपुर बघेलान की कार्यकर्ता करीमुन्निसा का सराहनीय कार्य रहा है, जिसकी वजह से विभाग को सम्मान प्राप्त हुआ है। कोरोना के दौरान पर हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत करी, पर बहुत सारी ने कुछ अपने मन से और दिल से कुछ
अलग जाकर भी मेहनत किया। जैसे कि एक उदाहरण बताना चाहते हैं हम, मढ़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो रायपुर करचुलियान ब्लॉक रीवा ज़िले का है, उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी सरोज शुक्ला बहन है, जो कि एक पैर से विकलांग है और वो ठीक से चल नहीं पाती, चलने में उनको कठिनाई होती है। उसके दौरान भी पूरे गांव में वो जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उनको मास्क पहुंचाना, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना, अपने सभी हितग्राहियों को और गांव वालों को समझाइश देना, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। खुद वो मास्क बनाती थी और खुद ही सभी को अपने आप से देती रही। इसके अलावा उन्होंने एक बच्चों के लिए कि बच्चे हाथ धोने के लिए प्रेरित हों और हाथ धोना सीखें, इसके लिए जो वेस्ट बॉटल होती है, हमारी पानी की बॉटल होती है, बड़ी बॉटल, उसको मिला के एक टिपी टेप कहते हैं उसको। उस टिपी टेप में क्या रहता है कि वो लकड़ी की स्टैंड में उस बॉटल को लगाकर और नीचे पैर से दबाने के लिए बनाते हैं। जब बच्चे उसको पैर से दबाते हैं तो उससे पानी निकलता है और बिना उसको टच किए वो अपना हाथ धो सकते हैं। उससे बच्चों को मज़ा भी आता है और वो इसी खेल खेल में हाथ भी धो लेते हैं और इससे बड़े भी इस तरह का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, हम ज़्यादातर कहें शहरों में सबके यहाँ हाथ धोने के लिए बेसिन है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं, पर हमारे गाँवों में नहीं होती। तो एक छोटा सा, अगर हमारा साधारण सा भी घर है तो वो अपने हाथ धोने के लिए एक सामान्य व्यवस्था बिना पैसे की लकड़ी लगा के और इस तरह से बॉटल से बना सकता है। तो उसका एक प्रयोग बहुत अच्छा था और उसका जो जज्बा था लोगों को तक कोरोना से बचाव के लिए उपाय करना, उसके लिए हमारे सभी लोगों ने उसको बहुत उसका उत्साहवर्धन किया और डिपार्टमेंट तक, हमारे विभाग तक इस बात को पहुंची। हमारे पीएस महोदय ने भी उसका उत्साहवर्धन किया, उसको काफ़ी उसके लिए उसको बधाइयाँ दी गई और बात की गई उससे ऊपर लेवल से। तो इसी तरह से एक सतना ज़िले की रामपुर बघलान की सज्जनपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन हमारी है, करमुन्निसा बहन। वो पूरी तरह से विकलांग हैं, वो ट्राईसाइकिल से चलती हैं, पर ट्राईसाइकिल से चलने के दौरान भी उन्होंने कोई भी अपने आप में किसी तरह से इससे कमी नहीं होने दी। अच्छे लोग जिनके सभी हाथ पैर मजबूत हैं, उसके बाद भी वो काम करने से आलस करते हैं, पर हमारी उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन ने इस दौरान और इस गर्मी में घर घर जाकर पोषण आहार प्रदान किया और उसके इस काम को हमारे यूनिसेफ ने भी सराहना की। वो बात वहाँ तक पहुँची, उन्होंने उसके काम को देखा और इसके बाद उसके लिए प्रशंसा भेजी और ट्विटर पे उसको ट्वीट भी किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि इस दौरान पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे खुद अच्छे लोग हैं, सभी जगह अच्छे हैं, सभी जगह ख़राब भी हैं, तो हम ये नहीं कहते, पर कोरोना में हमारी सारी आंगनवाड़ी बहनों ने काफ़ी लगन से और अच्छे से काम किया।